आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, हिंदुस्तान जिंदाबाद। प्यारे वर्ष से हम मौजूद हैं बुलंदशहर एसएसपी ऑफिस और बुलंदशहर की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल मार्केट मुस्लिम इंटर कॉलेज मार्केट में व्यापारी संगठन व्यापारियों के साथ में कुछ अत्याचार हुआ जो इनका कहना है। तो तमाम आज मार्केट बंद कर दिए 14 अगस्त में, जबकि दूसरी तरफ पूरे बुलंदशहर के जनपदवासी और व्यापारी संगठन और व्यापारी जश्न आज़ादी के उसमें डूबे हुए हैं। लेकिन आज ये बताओ, मिलना चाह रहे हो कि ज्ञापन देना चाह रहे हो? तो ज्ञापन देने के साथ साथ मिलना भी चाह रहे हैं ये कप्तान साहब से। और अभी ये दिखा दें, लगभग 300 दुकानदार व्यापारी यहाँ पर आए हैं अपनी गुहार फरियाद लेकर कप्तान साहब पर। इनका साफ कहना है कि उत्पीड़न बुलंदशहर नगर पुलिस के द्वारा किया गया है, उसकी शिकायत लेकर गुहार लेकर यहाँ पर आए हैं। ज्ञापन देते हुए प्यारे वर्ष कप्तान साहब के प्यारों अजय कुमार जी और व्यापार संगठन के अध्यक्ष अजय जी। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम कोमल गुजर एडवोकेट है। स्वागत है, अभिनंदन है। वकील साहब, ये क्या घटना हुई, क्या पूरा मामला है जो तमाम यहाँ फरियाद लेके आए हैं? एसएसपी साहब की चौखट पे आए हैं तमाम व्यापारी, जबकि दूसरी तरफ पूरे जनपदवासी हम सभी लोग जश्न आज़ादी के जश्न में डूबे हुए हैं। और ये एक नई पहल कैसे शुरू हुई और क्या मामला है पूरा? कल कोतवाली नगर के द्वारा, कोतवाल साहब के द्वारा जो व्यापारियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, जिस तरह की अभद्रता, गाली गलौच, तानाशाही, सिटी कोतवाल साहब के द्वारा जी तानाशाही की गई, उठा करके ले जाया गया, गाड़ियों को सीज कर दिया गया, कुछ गाड़ियों के चालान कर दिए गए। हमारा निवेदन ये है, किसी अधिकारी से हमें शिकायत क्या किस कारण किया उन्होंने? वहाँ पे क्या बताया कि वहाँ पे जाम लगता है, पार्किंग सही नहीं हो पाती है, डबल पार्किंग होती है? क्या गाड़ियाँ काली सड़क से नीचे खड़ी थी और हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। केवल कोतवाल साहब ये अकेले तानाशाही दिखाएंगे, बाकी अधिकारी कुछ नहीं है। बाकी अधिकारी सहयोग करते हैं, सब मदद करते हैं, हम किसी के लिए गलत नहीं। आप लोग भी हमेशा बुलंदशहर पुलिस के आप सहयोगी रहे हैं हम, लेकिन इस तरह की तानाशाही नहीं चलेगी। और अभी हम कप्तान साहब से मिलने हैं, उसके बाद आकर के आपसे मैं बात करेंगे। तो प्यारे बस ये थे, कहीं ना कहीं व्यापार संगठन से जुड़े हुए हैं कोमल सिंह गुजर जी और अपनी बात रखिए, एडवोकेट है। और तमाम यहाँ पर व्यापारी आप ये देखें, रोज़ कुआं खोद कर पीने वाले ये लोग हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर आर्थिक व्यवस्था वाले ये लोग हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। लेकिन बार बार योगी जी जो प्रदेश के मुखिया हैं, योगी आदित्यनाथ जी, उनका बार बार स्पष्ट कहना है, हर 2-3 दिन के अंदर आदेश पारित करते हैं कि पुलिस का खौफ, पुलिस का भय अपराधियों के प्रति होना चाहिए। आम आदमी, मजदूर, गरीब, किसान के उसमें उसकी हौसला, पुलिस की गाड़ी की लाइट देखकर उसकी पीठ भारी होनी चाहिए, ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए उत्तर प्रदेश पुलिस का। और कहीं ना कहीं तमाम पूरे 75 जिलों के अंदर बात करें, जितने हमारे आईपीएस अधिकारी हैं, उसी रणनीति के तहत जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं। उनकी सहजता और स्वभाव अपने आप में काबिल तारीफ है। अब देखना इस बात का होगा कि ज़िले के हाकिम बुलंदशहर पुलिस के डेड ऑनेस्ट आईपीएस अफसर श्लोक कुमार जी, एसएसपी साहब समीक्षा करके अपने तमाम यहाँ पर चौकी प्रभारी और थाना प्रभारियों को सहजता के साथ में, व्यवहार कुशलता के साथ में कब मंथन करेंगे, कैसे उनके व्यक्तित्व पर आगे ऐसी कोई घटना विकराल रूप न ले बुलंदशहर की धरती पर। नो डाउट बुलंदशहर बात करें तो क्राइम के उसमें सबसे बहुत अच्छे यहाँ पर कार्यशैली, तमाम बहुत अच्छा टीम वर्क चल रहे हैं। जितनी घटनाएं हुई उन पे भी अपराध पर अंकुश लगाने में बहुत सफलतापूर्वक तमाम यहाँ पर कप्तान साहब और उनकी टीम मुबारकबाद की पात्र है, नो डाउट। लेकिन ऐसी छोटी छोटी घटनाएं विकराल रूप ले लेती हैं और कहीं ना कहीं एक डेड ऑनेस्ट आईपीएस अफसर और तमाम यहाँ पर जितने आला अधिकारी हैं, उनकी छवि पर भी घिरण लगने का काम होता है। कोई भी चौकी प्रभारी या थाना प्रभारी के व्यवहार से इस तरीके से एक विकराल रूप ले लेना, उत्पीड़न होना, ये अपने आप में बुलंदशहर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नासिर। नासिर भाई, आप भी व्यापारी हैं और
बहुत ही में कई दशकों से आप वहाँ पर प्यारवश मोहम्मद नासिर भाई, बुलंदशहर का हर अधिकारी, बुलंदशहर का हर कर्मचारी आकाश सर्विस पॉइंट के नाम से कहीं ना कहीं हृदय सम्राट बने हुए नासिर भाई, अपनी व्यवहार कुशलता से, अपनी ईमानदारी से और अपना जो टैलेंट है उस मालिक ने जो इनको दिया है, ऊपर वाले ने, अल्लाह ईश्वर ने, उसका सदुपयोग करके बहुत ही शानदार तरीके से गाड़ियों की सर्विस करते हैं। नासिर भाई, खुशामदीद चैनल में स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे? आज बड़ी घटना हुई है आप सभी के साथ में, पहली बार इतनी संख्या में फरियाद लेके आए आप लोग यहाँ कप्तान साहब के पास। ये पहली बार नहीं हुआ हमारे साथ, ये आज हमारे साथ दूसरी बार हुआ है। अभी करीब 1 महीने पहले हमारी दुकान से भी लड़कों को उठाया है अंदर से, और बाजार में से और भी 2-4 लड़कों को उठाया था, उठा कर उन्हें ले आकर बंद कर दिया सिटी कोतवाली में, और 151 में उनकी जमानत हुई है सभी लोगों की। कल भी इन्होंने ये क्या, शाम का वक्त था, मार्केट लगभग ख़त्म हो चुकी थी, काम सारा निबट चुका था, तो इन्होंने मार्केट से दुकानों से दुकानदारों को उठाया, बोले भाई कोतवाल साहब बुला रहे हैं, तुम्हें उनसे बात करनी है। ये कितने बजे की घटना है? ये है करीब 6:30 बजे की घटना, 6:30 पौने 7 तो 7 बजे की घटना, मगरिब से पहले की। तो वैष्णव कार सिंगर वाले हमारे विक्की भाई हैं, उनको उनकी दुकान से उठा कर लाए हैं, और यासिर जो है वो उनसे ये पूछने के लिए आए थे भाई कहाँ जा रहे हो, क्या बात है, तुमसे कहा साले तू नेता बनना, तू भी आ। अच्छा। और जितेंद्र भाटी ने ऐसा बोला, उसको भी लेकर गए वहाँ से उठा के, और लोगों को करीब 15 से 20 लोग थे, इन सबको ले जाकर इन्होंने वहाँ पर बंद कर दिया। और हमने फिर व्यापारी सिटी में कोतवाली में हवालात में बंद कर दिया था सबको। यहाँ से हम क्या नाम है, हमने व्यापारी मंडल वालों से संपर्क, राब्ता कायम किया, और किसान यूनियन वाले आए वहाँ पर फौरन, कोतवाल साहब से जाके मिले, और बड़े अधिकारी SSP साहब से भी बात की थी, अनिल देशभक्त जी ने, तो उन्होंने कहा था कि इन्हें फ़ौरन छोड़ दिया जाए, लेकिन वहाँ उनके ऊपर मुचल के भरे धारा 330 लगा कर उनके ऊपर उनके सबके साइन करा के उनके मुचल के भर के उन्हें सब कुछ छोड़ा गया था वहाँ से। और ये बड़े दुख की बात है कि हमारे अध्यक्ष को भी नहीं छोड़ा, हमारे कोषाध्यक्ष को भी नहीं छोड़ा, सभी को उठाकर बंद कर दिया। पुलिस का क्या कहना था जब वहाँ पर अब पुलिस ने कुछ भी नहीं कहा। सुनने में आ रहा है कि वहाँ पर जो काली सड़क है उसके नीचे आप लोग की गाड़ियाँ पार्क होती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन नहीं, कई बार ऐसा होता है कि काली सड़क पे भी लोग गाड़ी खड़ी कर देते हैं, जो आपके कस्टमर होते हैं, जो नए आते हैं, और ये कई बार ऐसा भी होता है कि काम मेरे पास कराना आया, खड़ी किसी और के सामने जाकर उसने गाड़ी कर दी। सारे कस्बों से भी आते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उनको अज्ञानता के सबब उनको जो है जानते हैं, बुलंदशहर जिले से बाहर के भी लोग आते हैं यहाँ पर, नोएडा से आते हैं, दनकोर से आते हैं, अलीगढ़ तक से लोग आते हैं, जेवर के, जहांगीरपुर के, काफ़ी लोग आते हैं काम कराने के लिए। मेरे पास काम कराना आया, गाड़ी किसी और की दुकान के सामने खड़ी गई, तो वो कहता है मेरे पास सामने से गाड़ी हटाओ, तो वो कहता है गाड़ी सड़क क्या तेरे बाप की है, वो कहता है जी चालान कर देंगे, पुलिस हमें धमकाती है इस बात पे, अगर पुलिस कुछ कहेगी तो हम खुद देख लेंगे, तू अपनी दुकान में जाकर बैठ। तो उस कंडीशन में दुकानदार क्या करेगा? दोनों तरफ से आप तो चक्की के पास पार्ट के बीचों में पिस रहे हैं। अच्छा, मजदूर दुकानदार हैं, हकीकत ये है कि 2 वक्त की रोटी का हिल्ले लगाए बैठे, एक दुकान के अंदर 4-4, 6-6 लोग काम कर रहे हैं। नासिर भाई, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का स्पष्ट आदेश है, गरीब किसान मजदूर के दिलों के अंदर, उनके दिमाग के अंदर पुलिस का भय नहीं होना चाहिए, अपराधियों के प्रति अपराधियों के अंदर खौफ होना चाहिए, उत्तर प्रदेश पुलिस का ये इकबाल होना चाहिए। ये तो आपके साथ तो अजीब कहानी हो रही है। हाँ, कल ये 1 महीने पहले भी हमारे साथ अजीब कहानी हुई थी, कल हमारे साथ ऐसी कहानी हुई है कि हम लोग घबरा गए कल बुरी तरह से, सब होपलेस हो गए। नासिर भाई, थोड़ा सा यहीं पर, अगर कहीं ऐसी बात आती है तो वो आपके व्यापार संगठन से आप लोगों से एक मीटिंग कर ली जाए कि अवैध पार्किंग यहाँ पे हो रही है जी, तो कम से कम ये चीज़ तो ना हो। हाँ, कम से कम हम लोगों को पता होना चाहिए, है ना। हाँ, उठा के बस डंडे मारे और बंद कर दिया था। कल यही हुआ बाजार के अंदर, उठाया और बंद कर दिया। और उसने जितेंद्र भाटी ने, कोतवाल खुद मौके पे मौजूद थे? नहीं, सिटी कोतवाल साहब मौके पर मौजूद नहीं थे, मैंने उन्हें नहीं देखा था। और जितेंद्र भाटी ने ये पूछा था भाई क्या बात है, किस लिए पकड़ के ले रहे हो, साले तू भी नेता हो रहा, उसे भी उठा के ले गए वहाँ से। किसी से कुछ नहीं कहा था, कोई बदतमीजी नहीं करी थी पुलिस प्रशासन ने भी, वो उठा के ले गए थे सबको वहाँ से। अब कप्तान साहब से क्या उम्मीद है? आपका डेलीगेशन अंदर है? नहीं, हमें उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा। कप्तान बहुत ही डेड ऑनेस्ट, बात करें उत्तर प्रदेश पुलिस की तो अपने आप में बहुत डेड ऑनेस्ट IPS अफसर हैं, SSP हैं, कैसी उम्मीद नजर? नहीं, हमें उम्मीद है उनसे इंसाफ मिलेगा, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। देखिए प्यारे बस ये होती है, कप्तान साहब बलिदान हमेशा काम आता है। जिस तपस्या में आप यहाँ पर सेवा में समर्पित हैं, अपने दायित्व को निष्ठापूर्वक निर्वहन कर रहे हैं,
उससे ऊपर उठकर आप जो सोचते हैं, आम आदमी, गरीब आदमी और न्यायप्रिय की जो आपकी जो विचारधारा है वो आपको विशेष बनाती है। उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर बुलंदशहर पुलिस के आप हाकिम हैं, चार चांद लगती है। देखिए मुस्कुराहट नजर आई है आपका नाम सुनते ही कि कप्तान साहब से न्याय मिलेगा। ये है अटूट विश्वास। कप्तान साहब आप अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन जो आपकी छवि और आपकी कार्यशैली से एक गांव की बेटी और एक गांव का मजदूर और शहर का एक मजदूर, उसके दिलों में आप बसे हुए हैं। मुस्कुराहट आ रही है और साफ नजर आ रहा है कि आप सभी व्यापारियों को यहाँ पर इनको न्याय मिलेगा। नासिर भाई थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे। यही होना चाहिए जो हमारे अच्छे अधिकारी काम कर रहे हैं। तो जिस तरीके से आपके जज्बे को भी सलाम नासिर भाई, सो नाइस। क्या कुछ कहना चाहेंगे कप्तान साहब के बारे में? कप्तान साहब की तो मैं तारीफ करता हूँ, और कप्तान साहब के बारे में ये सुना है कि वो न्यायप्रिय हैं और हमें न्याय जरूर मिलेगा। और हम भी ये चाहते हैं कि हम दरअसल किसी से जोर से बोलना पसंद नहीं करते। हम मजदूर लोग हैं, बिल्कुल अपना परिवार चलाना चाहते हैं। हम किसी से गलत बोलना नहीं चाहते, कुछ गलत नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमें भी शांति से काम करने दिया जाए, और जो हमारे लिए इंस्ट्रक्शन है हम उन्हें फॉलो करने की कोशिश करेंगे। वेरी गुड नासिर भाई, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। देखिए प्यारे बस कितनी शानदार बात की है। यही है पूरा हिंदुस्तान। साफ कहना है, इशारों में नासिर भाई जो कोई व्यापारी हैं, और आकाश जो इनका एक ब्रांड है बुलंदशहर के एनसीआर रीजन में बहुत ज़्यादा मशहूर है, कि कम से कम गैप नहीं होना चाहिए बुलंदशहर पुलिस प्रशासन और व्यापारियों के बीच में। जो कहीं कोई चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो शुरुआती उसमें उसको शॉर्ट आउट कर लिया जाए, डायलॉग के ज़रिए बैठकर उस पर रणनीति बना ली जाए। इस तरीके से एक उत्पीड़न, उससे जो है न सिर्फ एक आपस में छवि खराब होती है बुलंदशहर पुलिस प्रशासन की, इसके साथ साथ जो अच्छे अधिकारी काम कर रहे हैं, कप्तान साहब, तमाम पूरी टीम, उन पर भी एक ग्रहण लगने का काम होता है। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा संदेश दिया है। पूर्ण सहमत हैं पूर्ण रूप से कप्तान साहब से। डेलीगेशन अंदर है, अभी आपसे रूबरू कराएंगे जो डेलीगेशन अंदर क्या भरोसा दिया कप्तान साहब ने, क्या महसूस हो रहा है उनको। तो तब तक के लिए फिर वेट करें प्यारी बस। थैंक यू। ये आपको प्रोसीजर फॉलो करना है। इस कड़ी में आप अपने सामने बोर्ड बनवा लो, सब दुकानदार बोर्ड बनवा लो, लगा लो, और बाकी जितने भी कल चालान हुए, सीज हुई है, सारी चीज खत्म कर देंगे कप्तान साहब ने। अभी गाड़ी सबकी और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोग कैमरे लगवा लो अपनी दुकानों पे, उनको चालू रखो। कल जो घटना हुई है उसके लिए माननीय कप्तान साहब ने खेद प्रकट किया है। खेद प्रकट किया, उन्होंने कहा मैं कह रहा हूँ चलो उसके लिए खेद प्रकट किया है। और अब जो है जो भी होगा उसमें आपकी भी जिम्मेदारी होगी, सुनिश्चित होगी। हम लोग पहले से भी कहते आ रहे हैं, जाम की शिकायत वास्तविकता में वहां पर है। आप लोग 10-10, 20-20, 50-50 रुपए इकट्ठे करके पूरी सड़क पे बोर्ड लगा दें। जब बोर्ड लग जाएंगे और निवेदक नीचे व्यापारी सुरक्षा फोरम राजे बाबू रोड, उस पर लगवा दें 20-20, 50-50 रुपए इकट्ठे करके, जितने भी हो सब पे बोर्ड लगवा दें। जब बोर्ड लग जाएंगे तो चलता फिरता आदमी भी निश्चित हो जाएगा कि अगर मैंने काली सड़क पे आज्ञा से पुलिस अधिकारी बोर्ड का डिजाइन में और भाई साहब मिलकर तय कर लेंगे जो आप लोगों को। और अपना संगठित रहिए और पुलिस को भी सहयोग करिए, यही हमारी निवेदन है आपसे, यही हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। दुकान जाके खोलो, सब लोग जाके दुकान खोलो। ये कप्तान साहब ने जो भी घटना हुई है उसका खेद प्रकट करा है, और जितने भी चालान और जितने भी इनकी गाड़ी उठी वो सब वापस कराएंगे। मगर कप्तान साहब ने सख्ती से कह दिया कि अगर आप पर्यावरण के उसको पालन नहीं करेंगे तो इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। कप्तान साहब ने कहा है कि एक लाइन लगा दी जाएगी, एक आपको वो दे दी जाएगी हद, उसके बाद उसके पीछे गाड़ी खड़ी होंगी। अगर उसके पीछे भी कोई चालान होता तो वो आप कैमरे लगाएं अपने, और मैं उसे वापस करूंगा। अध्यक्ष जी ने कहा कि हम जो है अपने एक लाइन डिसाइड कर लेंगे, उसके पीछे काम करेंगे। और दूसरी बात अध्यक्ष जी ने ये रखी कि हमारे साथ बदतमीजी ना हो, क्योंकि हम बदतमीजी जिस तरीके से रूपरेखा तैयार की है, कहीं ये माफिया भूमाफिया नहीं है, रोज कुआं खोदकर पानी पीने वाले मजदूर लोग हैं। जिस तरीके से पुलिस का अत्याचार अपने आप में उठा के लेके जाना, दूसरी तरफ पूरा देश और बुलंदशहर जनपदवासी, तमाम व्यापारी संगठन के लोग, तमाम ये दुकानदार आज़ादी जश्न में लगे हुए हैं। इस तरीके से उत्पीड़न, उसके बारे में क्या कहा कप्तान साहब ने?
कप्तान साहब ने कहा कि अगर कोई भी उत्पन्न ले मैं उसके लिए खेत चाहता हूं, मगर आगे ऐसा नहीं होगा? हाँ, आगे बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात बोले कि मैंने ही टाइट करा था, कप्तान साहब वहां से गुजर रहे होंगे, उन्हें रास्ता नहीं मिला होगा। कुछ गलतियां हमारे व्यापारियों से भी हो जाती है, व्यापारियों से नहीं होती, मगर जो लोग ग्राहक वगैरह आते हैं उन्हें इन चीजों का नहीं पता है। इसी वजह से कप्तान अध्यक्ष जी ने वादा करके आए कि हम जो प्रॉपर बोर्ड लगाएंगे और एक लाइन डिसाइड कर देंगे, उसके पीछे अगर कोई चालान होता तो कप्तान साहब का कहना है कि मैं वापस करूंगा, तुम मुझे कैमरे में उसकी वीडियो दिखा देना। अच्छा सुहेल भाई, कप्तान साहब की बॉडी लैंग्वेज से, उनकी कार्यशैली से क्या कहना चाहेंगे? पूरा ब्रिलियंट। मैं चाहता हूं कि ऐसे कप्तान और ऐसे अधिकारी हमेशा इस बुलंदशहर को मिलते रहें। आप यकीन मानिए, कोई भी आप अकेले भी चले जाएंगे तो बहुत ही बढ़िया उनकी बॉडी लैंग्वेज है, बहुत ही सपोर्ट करने वाले हैं। सहजता के साथ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और जो अटूट विश्वास पहले से ही था नासिर भाई कि आप लोग अंदर थे, 22 हम यहाँ ले रहे थे, तो सबका बहुत ज्यादा पूर्ण उम्मीद थे सभी। बिल्कुल 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 भाई साहब, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी, उसके लिए धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कप्तान साहब ने बहुत अच्छा आश्वासन दिया है कि गाड़ी जो है रोड से नीचे होनी चाहिए। किसी भी आदमी को, किसी भी व्यापारी की हो या ग्राहक की हो? ग्राहक की भी और व्यापारी की, क्योंकि व्यापारी के पास ही आएगा ना ग्राहक। तो ये है कि वो पहले कहे कि हम यहाँ पे काम नहीं करेंगे जी, गाड़ी अंदर ले आओ। अगर कोई अपनी मर्जी से जबरदस्ती वहाँ पे खड़ी करता है कि नहीं तुम्हारे बाप की रोड है, इस तरीके से लैंग्वेज पेश होती है वहाँ पे। अगर कोई व्यक्ति ऐसे लैंग्वेज पेश करता है तो उसकी सूचना तुरंत चौकी इंचार्ज साहब को दें, काले आम चौकी इंचार्ज साहब को, और वो उस पर एक्शन लेंगे। और जो तुम्हारे अपने कस्टमर है आने वाले, उनकी गाड़ियों को पहले आप अंदर लगाएं और काम करें। कप्तान साहब ने बहुत अच्छा आश्वासन दिया है कि रोड पर गाड़ी न लगाएं। उन्होंने पूरी जगह खाली छोड़ दी, रोड के किनारे। साथ में जो एक उत्पीड़न आपके संगठन के द्वारा कहा जा रहा था कि पुलिस के द्वारा, उसके बारे में क्या? हाँ, उत्पीड़न तो हुआ था रात, बहुत ज्यादा गाड़ियाँ सीज हुई। हाँ, वो गाड़ी सीज हुई थी। करीब 5 गाड़ियाँ के करीब हैं और 15 गाड़ियों के चालान है। वो कप्तान साहब ने सबने कह दिया कि मैं उसे विड्रॉ करने के लिए री ऑफ हो जाएंगे वो। तो मुतमईन है कप्तान? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कप्तान साहब से हम बिल्कुल मुतमईन। भविष्य में आप भी ख्याल रखेंगे और बुलंदशहर प्रशासन की तरफ से भी किसी पुलिसकर्मी के द्वारा ऐसा ना हो जो विकराल रूप ले ले और कप्तान साहब की फरियाद तमाम पूरी मार्केट को ताला लगाकर आप लोगों को यहाँ आना पड़े? नहीं, आगे से ऐसा हम कोशिश करेंगे कि ऐसा कोई ना हो, और ना ही प्रशासन की तरफ से कोई ऐसा मामला आए हमारे सामने कि हमें दुकानें अपनी बंद करनी पड़े। ये तो थोड़ा सा, जबकि जश्न आज़ादी का मौका है। हाँ, जश्न आज़ादी का मौका है। आज तो हमें जश्न में होना चाहिए था, तैयारियां करनी चाहिए थी, लेकिन हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। थोड़ी सी लापरवाही है बस, और कुछ नहीं। पूर्ण रूप से मुतमईन है? पूरे मुतमईन है जी। चलिए यासिर भाई, नासिर भाई, जैसे कि आप लोग अंदर थे, यासिर भाई, सब लोग आप लोग, लेकिन नासिर भाई बिल्कुल पूरी उम्मीद थे कप्तान साहब से, पूरा भरोसा यकीन के साथ इनको था। और हमेशा जब बात आती है गरीब मजदूर और तमाम आप लोग व्यापारी अच्छे अधिकारियों को सराहना करते हैं और उन अपने दिलों में समेटे रहते हैं। नासिर भाई, जैसे कि अभी आपने कहा, तमाम बड़ी खुशी की लहर नजर आ रही है। हमारे अध्यक्ष साहब ने अगर हमें बताया कि कप्तान साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि आप काली सड़क से नीचे गाड़ी खड़ी करो और उसके बाद आप आराम से काम करो, कोई परेशानी होती है तो उसके लिए मैं आपके साथ खड़ा हूँ। तो ये सुनने के बाद बहुत अच्छा लगा, और हम भी पूरी कोशिश करेंगे हमेशा कि हमारी तरफ से कोई ऐसी परेशानी ना हो कि हमें खुद शर्मिंदा होना पड़े। और कप्तान साहब ने जो सारे रिवॉक कर दिए हैं, जो आपके साथ एक पुलिस के कर्मियों के द्वारा जो वो है, वो सारी चीज़ें ख़त्म। सर, ये बिल्कुल बहुत अच्छा लगा सुनने के बाद, और मैं कप्तान साहब की सराहना करता हूँ, और वे उनके बड़प्पन की निशानी है, और हम उनके लिए धन्यवाद बोलते हैं और जय हिंद बोलते हैं। नासिर भाई, हम तो एक बात चाहते हैं, मैं भी बुलंदशहर का बेटा हूँ, आप भी बुलंदशहर के बेटे हैं, कम से कम 15 अगस्त मनाने के बाद में कप्तान साहब को, यासिर भाई, आप लोग, तमाम संगठन के लोग, अनिल देशभक्त जी, कहीं ना कहीं सम्मानित करने का काम करें। सर बिल्कुल, मैं आज अपनी कमेटी के सामने बात रखूंगा और आपकी बात पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया हमें। ये ऐसे होनहार, उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए सर, बिल्कुल, ताकि कहीं पे भी बुलंदशहर के अंदर ऐसी समस्या ही ना हो। नहीं, बिल्कुल इस बात पर ध्यान दिया जाएगा। मैं आज इस बात को रखूंगा सबके सामने, और इस पर हम पूरा ध्यान देंगे इस पर। हाँ यासिर, एक हमारे इधर लल्ला बाबू चौराहे के जो इंचार्ज साहब हैं, मोहसिन भाई, उनसे मेरी थोड़ी सी गुजारिश है कि वो अपना लहजा थोड़ा सा अच्छा पेश करें, क्योंकि उनकी अभद्र भाषा आए दिन वो जो है गाली गुप्पड़ वहाँ पे करते रहते हैं। ये बताते कप्तान साहब को संज्ञान में डाल, मैंने बता दिया कप्तान साहब को, ये बात संज्ञान में डाल दी उनके। वो एक गाड़ी का मसला भी था, वो एक गाड़ी का मसला भी था। वो 5,000 रुपये का काम करा के लाए थे सीओ साहब की गाड़ी कहकर, और उसके पैसे अभी तक नहीं पहुंचे। वो मांगता है तो उसे गाली गुफ्तार भी उससे हुई है। अभी पैसे पेमेंट नहीं? नहीं, वो आया भी नहीं है लड़का यहाँ पे। क्या नाम है उस लड़के? नजर है।
अच्छा हाँ, तो सीओ साहब की पर्सनल गाड़ी या सरकारी गाड़ी? नहीं, वो उसने बताई थी कि सीओ साहब की गाड़ी है, वहाँ से पेमेंट नहीं आई है, मैं पेमेंट करा। बुलंदशहर सीओ? हाँ, बुलंदशहर से ही है वो। आज वो आया नहीं है। आज कप्तान साहब को ये बातें बताई तो कप्तान साहब ने आश्वासन दिया कि उन्होंने कि ये पैसे अगर सरकारी गाड़ी है तो उसके पैसे तुरंत दिलाई जाएं। ठीक है नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा जो है नहीं, पूरी हमें उम्मीद है यासिर भाई, कहीं भी ऐसी शब्दावली से प्रयोग नहीं किया जाएगा पुलिसकर्मी के द्वारा जिससे व्यापारी और आम जनता के कहीं ना कहीं बीच में मतभेद हों। बिल्कुल बिल्कुल मतभेद होना नहीं चाहिए, क्योंकि सभी व्यापारी भाई हैं, कोई ऐसा नहीं है आते हैं ऐसे व्यवहार करके चलिए, उसको हम भी देखेंगे, पैसे आप पूरी कोशिश करेंगे, पैसे बिल्कुल आपके वो मिलेंगे। कोई भी हो, कप्तान साहब तो स्वयं अपनी गाड़ी के पैसे देते हैं वो मैंने व्यापारियों को। तो प्यारे ये था आज का अपडेट। अपना ख्याल रखिएगा, चेहरे पे मुस्कान है, ये वो चौखट है यहाँ पर मेजोरिटी के अंदर न्याय फरियादियों को न्याय मिलता है और न्याय प्रिय यहाँ पर एसएसपी साहब बैठे हुए हैं। तो ये अपने आप में आज का बहुत अच्छा रहा और शॉर्ट आउट हो गई कप्तान साहब ने, और तमाम जो भी हमने कहा तो कप्तान साहब को तमाम व्यापारी संगठन की तरफ से, सुरक्षा फोरम की तरफ से उनको सम्मानित करने की बात की है नासिर भाई ने, यासिर भाई ने। ये नज़र आता है कि कहीं ना कहीं हरदिल अजीज बने हुए कप्तान साहब। तो प्यारे ये था आज का अपडेट। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। हिंदुस्तान जिंदाबाद।